बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात अफसल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा सरगर्म हैं। मंज़ल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली इकोसिस्टम को डिस्कस करना है। डेफिनेटली ये वेस्कुलर प्लांट है। अब जो इकोसिस्टम का दूसरा नाम है, इसको हॉर्स टेल भी कहते हैं, ऑन द शेप ऑफ मॉर्फोलॉजी, क्योंकि इसकी जो शेप है वो हॉर्स टेल की तरह होती है। इसी तरह इसको इंडिकेटर प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि पुराने वक्तों में इसी प्लांट को डिफरेंट हम यूँ कह सकते हैं कि मेटल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता था। इस दैट सो हम इसे इंडिकेटर प्लांट भी कह सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, जिसमें हम ओवरऑल इकोसिस्टम के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। अब जो एक मेन बात है वो ये है कि इकोसिस्टम प्लांट को बेसिकली फाइटोरिमीडिएटर भी कहते हैं। और फाइटोरिमीडिएटर मीन ऐसा प्लांट होता है जो बेसिकली जितने भी मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड है, जिंक है, कैडमियम है, व्हाटएवर बाकी जितने भी मेटल हैं, अगर वो उनको ऑब्जर्व करता है तो उसको फाइटोरिमीडिएटर कहते हैं। और डेफिनेटली इकोसिस्टम को इंडिकेटर प्लांट भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये डिफरेंट मेटल्स वगैरह को ऑब्जर्व करता है, उनकी डिटेक्शन करता है। इज दैट सो इसको फाइटोरिमीडिएटर भी कहते हैं। इसी तरह इसका जो दूसरा नाम है वो फाइटोमाइनिंग मीन इकोसिस्टम को एज अ फाइटोमाइनिंग भी यूज़ किया जाता है। इसके लिए एक मशहूर जो बात है इकोसिस्टम की वो ये है कि पुराने वक्तों में जब प्रॉपरली कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इसी इकोसिस्टम को गोल्ड माइनिंग के लिए यूटिलाइज किया जाता था, क्योंकि जितने भी लोग थे वो उस दौर में इसी इकोसिस्टम प्लांट को यूज़ करते थे गोल्ड माइनिंग के लिए। जब उन्हें फॉर एग्जांपल किसी जगह पे अगर उन्हें इंडिकेट होता था, इशारा होता था कि इस जगह पे गोल्ड पाया जाता है, तो तब वो इकोसिस्टम को उस जगह पे ग्रो करवाते थे। और जब यही इकोसिस्टम मैच्योर हो जाता था तो इसी को हार्वेस्ट करके ग्राइंड करके, क्योंकि ये ऑब्जर्व करता है मेटल्स वगैरह को, तो ये गोल्ड को भी डेफिनेटली ऑब्जर्व कर लेता था और फिर इसी को ग्राइंड करके जो गोल्ड है वो निकाल लेते थे। तो ये बेसिकली एक इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। स्टूडेंट, अगर हम इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन को देखें तो डेफिनेटली इसका जो ऑर्डर है वो इकोसिटेल्स है। इसी तरह इसकी जो फैमिली है वो इकोसिटेसी है। इसी तरह इसमें जो जीनस है वो इकोसिस्टम है, जिसको आज हम पढ़ेंगे। अगर हम इकोसिस्टम प्लांट को देखें तो डेफिनेटली ये फर्स्ट वन जो है रूट स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर यही राइजोम का स्ट्रक्चर होता है। और देन इसमें जो ट्यूबर फार्मेशन है मीन राइजोम के ऊपर ट्यूबर बनते हैं। अब इसमें जो मेन बात है, आपको इकोसिस्टम की ब्रांच होगी जो खासकर स्टेम होगी, उसमें आपको इंटरनोड और नोड के स्ट्रक्चर मिलेंगे। इसी तरह इसमें लीफ स्ट्रक्चर है। अब इसमें दो स्टेम होती हैं। फर्स्ट वन जो है वो एक फर्टाइल स्टेम होती है जिस पर स्ट्रोबिलस का स्ट्रक्चर बनता है, कोन स्ट्रक्चर बनता है। इसी तरह जो सेकंड वन है वो वेजिटेटिव स्टेम होता है। इसमें ये ओवरऑल वोरल्स ब्रांचेज हैं। तो ये बेसिकली क्या है, इकोसिस्टम प्लांट है जिसमें आपको स्ट्रोबिलस भी मिला है, लीव है, नोड, इंटरनोड है, राइजोम है, रूट है, व्हाटएवर, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो चलते हैं हम अपनी मेन स्लाइड की तरफ। स्टूडेंट, अगर हम इकोसिस्टम की मॉर्फोलॉजी को देखें तो इसकी मॉर्फोलॉजी में जो मेन बात है वो ये है कि जो इकोसिस्टम की प्लांट बॉडी है वो कंसिस्ट ऑफ होती है, फर्स्ट वन जो है वो एरियल पार्ट है मीन जो ऊपर वाला पार्ट होता है, और दूसरा क्या है अंडरग्रोन राइजोम पार्ट है जिससे रूट एराइज होती है। इसी तरह इसकी जो राइजोम है स्टूडेंट, ये बेसिकली पेरिनियल होती है। अब पेरिनियल से मुराद ये है कि ये साल में कई दफ़ा ग्रो करता है। इसी तरह इसकी जो प्लांट बॉडी है वो हॉरिजेंटल होती है, ब्रांच्ड होती है एंड क्रीपिंग इन नेचर, जो ज़मीन पर क्या करती है, क्रीप करती है। इसी तरह स्टूडेंट, अगर हम ओवरऑल इसकी मेजॉरिटी को देखें तो इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो स्मॉल होती हैं विद आ साइज रेंज। अब इनकी जो साइज रेंज है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल बिटवीन 15 टू 60 सेंटीमीटर इन हाइट है, देन 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर। ये इसकी बेसिकली विड्थ की और लेंथ की बात हो रही है।
इसी तरह स्टूडेंट अगर हम इसकी जो कुछ हायर स्पीशीज़ को देखें, जो कॉमन स्पीशीज़ हैं, इसमें जो फर्स्ट वन है वो इकोसिस्टम गिग्नेटम है, जो एट लीस्ट 13 मीटर तक ग्रो कर सकती है। इसी तरह स्टूडेंट जो सेकंड वन है वो इकोसिस्टम टेलमेटिया है, ये एट लीस्ट 2 मीटर तक ग्रो कर सकती है। इसी तरह जो थर्ड वन है वो रेमोसिसम है, तो ये एट लीस्ट 4 मीटर तक ग्रो कर सकती है। ये बेसिकली इसकी मॉर्फोलॉजी है। इसके साथ साथ स्टूडेंट इसकी जो कुछ स्पीशीज़ हैं इकोसिस्टम की, वो यूज़ होती हैं एज आ इंडिकेटर फॉर आ मिनरल कंटेंट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फॉर एग्जांपल खासकर गोल्ड माइनिंग के लिए इकोसिस्टम को एज अ इंडिकेटर प्लांट यूज़ किया जाता है। देन दे ग्रो ऑन आवर सॉइल, आफ्टर ऑल इट बी ग्राइंड एंड फर्दर। तो ये बेसिकली यही बात है कि इसको एज अ फाइटो रिमीडिएटर या फाइटो माइनेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट जो सिलिका है इज डिपॉजिटेड ऑन अ आउटर वॉल ऑफ अ एपिडर्मस। ठीक है, जो हम यूँ कह सकते हैं कि इस प्लांट की जो एपिडर्मल सेल है या एपिडर्मल वाल के जो सेल हैं उन पर सिलिकॉन की लेयर डिपॉजिट होती है। देन फर्दर मोर गिव द करेक्टरिस्टिक रफ फीलिंग। और यही वजह है कि अगर आप बेसिकली जो इकोसिस्टम प्लांट है अगर उसको टच करें तो आपको एक रफ सी फीलिंग्स, खुरदरी सी जो लेयर है वो फील होगी। इसके साथ साथ जो सिलिकॉन लेयर की डिपोजिशन है उसका फ़ायदा ये भी है कि इट प्रोवाइड आ प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये कवरिंग प्रोवाइड करती है अगेंस्ट आ प्रीडेटर एंड पैथोजिन। जितने भी पैथोजिन हैं या प्रीडेटर हैं उनके अगेंस्ट ये प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पर काम करती है। तो ये बेसिकली इसकी मॉर्फोलॉजी है। अगर हम स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर देखें इकोसिस्टम का, देन हम यूँ कह सकते हैं कि इसका जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है वो प्रॉपरली डिफ्रेंशिएटेड होती है स्टेम में, देन रूट में एंड लीव्स में। तो ये बेसिकली इसमें मेन बात है कि इसकी जो स्पोरोफाइट है वो इन 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है। फर्स्ट वन स्टूडेंट अगर हम स्टील को देख लें तो हम यूँ कह सकते हैं द स्टेम ऑफ इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ अंडरग्राउंड ब्रांच्ड राइजोम। डेफिनेटली इसका जो स्टेम है इकोसिस्टम का वो बेसिकली अंडरग्राउंड और ब्रांच्ड राइजोम पर कंसिस्ट ऑफ होता है। और इसके साथ साथ इरेक्ट एरियल शूट, और जो दूसरा पार्ट है स्टेम का वो एरियल शूट है। मीन इकोसिस्टम का जो प्लांट बॉडी है उसमें से जो स्टेम है वो एक तो राइजोम पर कंसिस्ट ऑफ होती है और दूसरा शूट पर कंसिस्ट ऑफ होती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट इसमें आपको जितनी भी ब्रांचिंग नज़र आएंगी वो सारी की सारी मोनोपोडियल होंगी। मीन एक इसमें मेन ब्रांच होगी और फर्दर उससे क्या होगी बाकी ब्रांचेस जो हैं वो अराइज होती हैं। इसी तरह स्टूडेंट इसका जो शूट है वो प्रॉपरली डिफ्रेंशिएटेड होता है नोड में और इंटरनोड में। देन ऑल द शूट आर एलाइक एंड क्लोरोफिलस। इसका मोस्टली जो शूट पार्ट है वो क्लोरोफिलस होता है, मीन ग्रीन इन स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इसमें जो क्या है क्लोरोफिल्स का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इसी तरह स्टूडेंट सम ऑफ देम, इसमें से इकोसिस्टम की जो कुछ स्पीशीज हैं बेयर स्ट्रोबिलाई एट आ एपेक्स। इनमें जो स्ट्रोबिलाई है वो बेसिकली कहाँ मौजूद होगी, जो टर्मिनल पोर्शन होगा, जो एपेक्स मीन ऊपर वाला हिस्सा होगा उस पर स्ट्रोबिलाई का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल आप इकोसिस्टम रेमोसिसम को देख सकते हैं, इसमें आपको जो स्ट्रोबिलाई है वो टर्मिनल पोर्शन पे नज़र आएगी। लेकिन स्टूडेंट इसकी जो कुछ स्पीशीज़ हैं बेसिकली उनमें जो शूट है शो डाइमॉर्फिज्म, मीन 2 टाइप ऑफ शूट, 2 तरह की इसकी कुछ स्पीशीज़ में आपको 2 तरह की शूट नज़र आएंगी। बाज़ दफ़ा जो शूट है वो वेजिटेटिव होगी या वो बाज़ दफ़ा फर्टाइल भी हो सकती है। आपको इकोसिस्टम एडवेंसेस में इस तरह का फिनोमिना नज़र आ सकता है कि इसमें 2 तरह की शूट पाई जाती हैं। इसी तरह स्टूडेंट बेसिकली इसका जो इंटरनोड है हैव आ लॉन्गिट्यूडनल रिजेस एंड फारोस। इसमें आपको रिजेस मीन वही उभार मिलेंगे एंड फारोस एंड्स होंगी। इसके साथ साथ स्टूडेंट क्या होगा
कि इसका जो रिजेस है इंटरनोड का अल्टरनेट विथ ईच अदर, मीन जो जितने भी क्या होंगे इंटरनोड के रिजेस हैं वो एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करेंगे, मीन वन बाय वन कंसिस्ट ऑफ होंगे। और इसके साथ साथ स्टूडेंट जो प्रॉपरली लीव्स हैं और नॉर्मली ऑफ अ सेम नंबर एज द रिजेस ऑन अ स्टेम। ये मोस्टली स्टूडेंट एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। इट बी अ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिकली जितने इसमें रिजेस होंगे उतने इसमें लीव पाए जाएंगे, मीन रिजेस और लीव इकोसिस्टम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये बेसिकली इसका एक ओवरव्यू है स्टेम का। इसके साथ साथ स्टूडेंट अगर हम इसमें कुछ फीचर्स देखें तो इसमें फर्स्ट वन जो है वो लीफ फीचर्स हैं, देन स्टील फीचर्स हैं और वेस्कुलर बंडल फीचर्स हैं। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं कि इसमें जो लीफ फीचर्स हैं, लीफ के बारे में क्या बताया गया है। स्टूडेंट बेसिकली जो न्यू लीव्स हैं एंड ब्रांचेस ऑफ अ इकोसिस्टम आर प्रोड्यूस्ड बाय अ एपिकल मेरिस्टेम। चाहे आप ब्रांच को देख लें चाहे आप लीव को देख लें, तो ये बेसिकली एपिकल मेरिस्टेम की वजह से ही प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा हाउएवर मोस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ स्टेम आर ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लेकिन स्टूडेंट बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जो बेसिकली स्टेम की लेंथ है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से भी ग्रो करती है। इसी तरह स्टूडेंट द एक्टिविटी ऑफ अ इंटरकैलरी मेरिस्टेम causes rapid elongation of a inner nodal region। स्टूडेंट जितनी ज़्यादा इकोसिस्टम के प्लांट में इंटरकैलरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी हाई होगी उतनी ज़्यादा बेसिकली इसका जो इंटर नोडल रीजन है उसमें रैपिड इलोंगेशन होगी। तो ये एक मेन पॉइंट है। इसी तरह अगर इसमें हम स्टूडेंट बेसिकली स्टील को देखें तो डेफिनेटली इसमें आपको सेफनो स्टील नज़र आएगी। स्टील का हम ओवरऑल जो कंप्लीट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप उससे डिफरेंट जो स्टील की टाइप हैं देख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। बहरहाल आपको इकोसिस्टम में सेफनो स्टील नज़र आएगी विच इज़ सराउंडेड बाई अ आउटर एंडोडर्मल लेयर। जो बेसिकली एंडोडर्मल लेयर है वो इसको प्रॉपरली क्या करती है, सराउंड करती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट द एंडोडर्मस इज फॉलोड बाय अ सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकल। तो इसको जो मीन एंडोडर्मस है जो प्रॉपरली क्या होती है सेफनो स्टील की वजह से या जिसको सेफनो स्टील क्या करती है कवर करती है, तो यही एंडोडर्मस बेसिकली क्या करती है, हम यूं कह सकते हैं कि फॉलोड बाय अ सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकल। तो ये प्रॉपरली पेरिसाइकल के स्ट्रक्चर को क्या करती है, कवर करती है। तो ये एक स्टूडेंट स्टील फीचर्स हैं। इसी तरह वेस्कुलर बंडल के फीचर्स देखें तो हम यूं कह सकते हैं कि इसमें जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो प्रॉपरली उनकी जो अरेंजमेंट है वो अपोजिट मैनर में होगी टू द रिजेस इन पोजीशन, मीन रिजेस और जो लीफ हैं वो एक दूसरे के अपोजिट अरेंज्ड होंगे। इसी तरह स्टूडेंट इसमें आपको जो वेस्कुलर बंडल हैं वो हमेशा कंजाइंट, कोलेट्रल एंड क्लोज टाइप में नजर आएंगे, मीन ऊपर फ्लोम और नीचे जाइलम। इसी तरह स्टूडेंट इसका जो मेटाजाइलम ट्रैकिड्स हैं वो प्रॉपरली हम यूं कह सकते हैं कि प्रेजेंट होता है ऑन अ बोथ साइड ऑफ फ्लोम। ठीक है, फ्लोम के दोनों साइड पे मेटाजाइलम ट्रैकिड्स होता है, लेकिन किस वे में, बाज दफ़ा यही जो ट्रैकिड्स है ये स्क्लेरी फॉर्म में मौजूद होता है, मीन जिस तरह एक लैडर है, लैडर सीक्वेंस की तरह ये देखें ये इस तरह मौजूद होता है। ठीक है, ये देखें। और लेकिन बाज दफ़ा जो क्या है ये प्रॉपरली किसकी शक्ल में, रेटिकुलेट मीन नेटवर्क की शक्ल में भी क्या करता है, फ्लोम को कवर करता है। इसी तरह स्टूडेंट इन सम स्पीशीज वेसल्स विद रेटिकुलेट परफोरेशन आर रिपोर्टेड कि इसकी कुछ स्पीशीज में बेसिकली जो परफोरेटेड वेसल्स भी देखी गई हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट इन अ नोडल रीजन द जाइलम इज एक्सटेंसिवली डेवलप्ड एज अ सर्कुलर रिंग। ये एक मेन बात है कि अगर आप इकोसिस्टम प्लांट के
नोडल रीजन को देखें तो इसमें जो जाइलम है वो हमेशा आपको सर्कुलर रिंग शेप में डिवेल्प होता हुआ नजर आएगा। तो ये स्टूडेंट इसके कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। देन इसी तरह अगर हम इसके जीरोफाइटिक फीचर्स को देखें तो जितने भी जीरोफाइटिक इकोसिस्टम की प्लांट बॉडी होगी वो बेसिकली कंसिस्ट ऑफ होगी रिजेस एंड फारोस इन अ स्टेम, मीन इसकी स्टेम में आपको उभार नजर आएंगे। इसके साथ साथ डिपोजिशन ऑफ सेलिका इन अ एपिडर्मस सेल, जो आउटर लेयर होगी उसमें आपको सिलिकॉन की लेयर की बेसिकली अबंडेंस नजर आएगी। इसके साथ साथ जितने भी जीरोफाइटिक इकोसिस्टम है उसमें आपको संकन स्टोमेटा, दबे हुए स्टोमेटा नजर आएंगे जो एपिडर्मस में क्या होते हैं, धंसे होते हैं। इसी तरह इसमें जो आपको हाइपोडर्मस नजर आएगी वो बेसिकली स्क्लेरन काइमेटस होगी, मीन डेड सेल से मिलके बनी होगी। डेफिनेटली क्योंकि जीरोफाइटिक फीचर्स है तो इसमें आपको जो स्केली लीव्स हैं वो रिड्यूस्ड होते हुए नजर आएंगे, मीन लीफ का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होगा। इसी तरह आपको फोटोसिंथेटिक टिश्यू इन आ स्टेम, जो जीरोफाइटिक इकोसिस्टम है उसके फीचर्स में ये भी है कि आपको फोटोसिंथेटिक टिश्यू भी नजर आएंगे। इसी तरह स्टूडेंट अगर हाइड्रोफाइटिक फीचर्स को देखें तो इस तरह के जो इकोसिस्टम होंगे बेसिकली ये डेवलप करेंगे एरिएटिंग सिस्टम को, ठीक है, लाइक अ कैरेनियल कैनाल एंड वेलिकुलर कैनाल। ये एक स्टूडेंट इम्पोर्टेंट बात है कि बेसिकली जो कैरेनियल कैनाल है और वेलिकुलर कैनाल है ये बेसिकली इनसाइड होते हैं वेस्कुलर बंडल में, और इसके साथ साथ जो इनका काम है वेलिकुलर कैनाल का और कैरेनियल कैनाल का, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, वाटर कंडक्टिंग चैनल बनाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको जितने भी हाइड्रोफाइटिक इकोसिस्टम हैं एक तो उसमें आपको डेवलपिंग एरिएटिंग सिस्टम नज़र आएगा, इसके साथ साथ आपको कैरेनियल कैनाल भी नज़र आएंगी जो एक वाटर कंडक्टिंग चैनल बनाते हैं, और इसमें आपको सेंट्रल पिथ भी नज़र आएगी। इसके साथ साथ प्रॉपरली क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, इसमें हम यूँ कह सकते हैं कि हाई एकमुलेशन है वाटर की, क्योंकि हाइड्रोफाइटिक कंडीशन है तो जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो रिड्यूस्ड होंगे, कम पाए जाएंगे। तो ये कुछ स्टूडेंट फीचर्स हैं और हमने इकोसिस्टम की मॉर्फोलॉजी को पढ़ा है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इकोसिस्टम की प्लांट बॉडी की एनाटॉमी को पढ़ेंगे। सो अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नज़र आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।